वेलकम टू ज्ञान के वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, आपने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। तो आज के हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि नक्सल का भारत में शुरुआत कब और कहां से हुआ। साथ ही साथ आज के खबर को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जहां एक और पूरे देश में नक्सली गतिविधि में गिरावट देखने को मिल रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ को नक्सलियों का गढ़ क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, नक्सल को अगर आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो यह एक ऐसे विचारधारा वाले लोगों का एक समूह है जिसका मानना है कि देश के रिसोर्सेज का जो वितरण और बंटवारा जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। साथ ही ये खुद को गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाला समूह के रूप में प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर हम नक्सल्स के अपराइजिंग यानी शुरुआत की अगर हम उदय की बात करें तो ये जो है सो कि आर्म पीजेंट रिवोल्ट जो 1967 में हुआ था, नक्सलवाड़ी ब्लॉक जो कि वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिला में है, वहाँ से देखने को मिलता है। और इसका शुरुआत जो है CPIM के जो लीडर हुआ करते थे चारू मजूमदार और इनके साथियों के द्वारा किया गया था। चारू मजूमदार एवं इनको साथियों का जो इच्छा था वो ये था कि भारत में भी जो है चीन के रिवॉल्यूशन के समान जो है सो कि एक जन आंदोलन का उदय हो। तो दोस्तों, अब चलिए आज के खबर को देखते हैं। तो आज का जो खबर है वो साउथ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से संबंधित है। और ये जो दंतेवाड़ा है वो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर से तकरीबन 350 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर हम नक्सलियों के एक्टिव होने की बात करें तो ये जो नीचे साउथ छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है, जिसमें खासकर बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा, ये जो जिला है ये नक्सलियों के प्रभाव में काफ़ी ज़्यादा रहता है। और ये ज़्यादा प्रभाव में होने के पीछे का कारण है कि यहाँ जो है सो कि काफ़ी डेंस फॉरेस्ट पाया जाता है और घने जंगल होने के कारण इनके द्वारा जो ऑपरेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है वो काफ़ी आसानी से कर पाते हैं और फिर छुप जाते हैं। उसके बाद अगर हम आज की इस घटना को देखें तो इसमें जो है 11 लोगों की मृत्यु हो गई है IED ब्लास्ट होने के कारण। IED क्या होता है? तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है वो अरनपुर पुलिस स्टेशन के अधीन आता है और यह घटना DRG यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के साथ तब हुआ जब वो एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन को अंजाम देके वापस लौट रहे थे। इस घटना के चित्र को आप यहाँ देख सकते हैं। साथ ही साथ ये बताया गया कि इसमें जो है सो 40 से 50 किलो एक्सप्लोसिव का प्रयोग किया गया था, जो कि सड़क के जो है 5 से 6 फीट अंदर जो इसको प्लांट किया गया था। और शायद यही कारण था कि इसको स्पॉट नहीं किया जा सका। आप कुछ ट्वीट देख सकते हैं जिसमें अमित शाह के द्वारा इसको कावर्डली अटैक कहा गया है और वहीं भूपेंद्र बघेल के द्वारा ये कहा गया है कि ये नक्सलियों का जो है लास्ट फेज शुरू हो गया है, यानी कि अब वो ख़त्म होने के कगार पे हैं। दोस्तों, अगर ये जो 10 जवान मरे हैं, इनमें से अगर देखा जाए तो जो 5 जवान थे जिनका रैंक कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का था, उसमें से 5 जो जवान थे उन्होंने जो है सो पहले माओइस्ट हुआ करते थे और वो जो है सो आर्म सरेंडर किए थे, जिसके बाद कि उनको स्टेट फोर्स में ज्वाइन करने का मौका मिला था। अगर DRG की बात करें तो इसका निर्माण छत्तीसगढ़ में जो है सो छत्तीसगढ़ पुलिस के अधीन वर्ष 2008 में किया गया था। और ऑफिसर्स की बात माने तो DRG ऑफिसर्स जो थे यानी कि सिक्योरिटी पर्सनल्स जो थे वो इस बार पुलिस के व्हीकल में नहीं ट्रेवल कर रहे थे। क्योंकि ये जो है सो कि अटैकर्स के नज़र में काफ़ी आसानी से आ जाता, इसलिए इस बार जो है सो कि DRG के द्वारा जो है प्राइवेट व्हीकल का प्रयोग किया जा रहा था। हालांकि जो अटैकर्स थे उन्होंने इस व्हीकल को भी जो है सो कि अपना शिकार बना लिया। DRG की अगर देखा जाए तो ये जो है एंटी माओइस्ट ऑपरेशन में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और ये जो है सो कि काफ़ी सारा सक्सेसफुल एंटी माओइस्ट ऑपरेशन को कंडक्ट अभी तक कर चुके हैं। अगर आप वर्तमान परिस्थिति में देखें तो अगर आप जितना पीछे से लेके अब तक का अगर आप अटैक देखते हैं तो ये जनरली जो है फरवरी से जून के बीच में ही अंजाम दिया जाता है। तो इस टाइमिंग के पीछे का कारण क्या है? तो इस टाइमिंग का जो कारण है वो ये है कि इस समय जो है सो कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाया जाता है माओइस्ट के द्वारा। और ये जो समय होता है ये बरसात के ठीक पहले का समय होता है। इस समय जो है सो कि ये लोग काफ़ी ऑफेंसिव रहते हैं और यही कारण है कि सिक्योरिटी पर्सनल जो है अपने कैजुअलिटी को कम करने का प्रयास करते हैं। और
इस समय काफ़ी सारा जो है सो कि डेवलपमेंट वर्क भी जो है सो चल रहा होता है और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इनको जाना पड़ता है और ये लोग घात लगा के जो है सिक्योरिटी पर्सनल्स को अपना निशाना बनाते हैं। और अब आप कहेंगे कि तो जून के बाद क्या, तो जून के बाद जो है सो कि जुलाई का समय आता है और इस समय मानसून जो है वो एंटर कर जाता है और बारिश होने के कारण जो होता है जितना नदी तालाब और जो पोखर इत्यादि होता है सब भर जाता है और जंगल में जो है सो ऑफेंसिव जो ऑपरेशन है उसको अंजाम देना इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके पास जो है सो कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। उसके बाद अगर हम देश की बात करें जहां पर कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो सबसे पहले जो है सो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र है। और जो है सो अभी नक्सल्स का वर्तमान स्थिति देखा जाए तो कुछ स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में जो है अभी इनके द्वारा जो है वो जीरो वायलेंस देखने को मिलता है। हालांकि एक समय जो है सो कि नक्सल्स का ये काफ़ी जो है सो स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था इस क्षेत्र पे। अगर हम बात बिहार का करें तो पूर्व में जो है सो कि 16 जिला ऐसा था जो कि नक्सल प्रभावित था, जो कि हालांकि 6 जिला को भी वर्तमान में नक्सल मुक्त कर दिया गया है और अब 10 जिला ऐसा है जहां अभी भी जो है सो कि नक्सल का प्रभाव थोड़ा बहुत कम बेश देखा जाता है। अगर हम नक्सल का जो प्रभाव है उसको अगर समझने का कोशिश करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो माओइस्ट का जो प्रभाव है और जो इनके द्वारा किया जाने वाला वायलेंस है वो काफ़ी तेज़ी से अब गिर रहा है पूरे कंट्री भर में और इसके पीछे जो है मल्टीपल फैक्टर्स काम कर रहा है। सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी पर्सनल है उनके द्वारा इनके ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड लगा दिया गया है, यानी कि अब काफ़ी मतलब पहरा को बढ़ा दिया गया है। वहीं जो है सो कि रोड और जो है विकास कार्य को जो है सो अब काफ़ी जो है नक्सल क्षेत्र में अंदर तक जो है सो विस्तार कर दिया गया है और युवाओं के अंदर भी जो है सो कि नक्सलियों के प्रति जो मोह था वो भंग हो गया है। अब जो है सो इनको नया कोई लीडर मिल नहीं पा रहा है इस तरीके का जो कि इनके विचारधारा को आगे बढ़ा सके। अगर हम गवर्नमेंट के डेटा को देखें जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया गया था तो आप देख सकते हैं 2010 के तुलना में अगर देखा जाए तो वर्तमान में 75% जो है सो वायलेंस में गिरावट देखा गया है। वहीं जो अगर हम डेथ की बात करें सिक्योरिटी फोर्स और सिविलियंस को मिला करके तो 2010 में 1005 हुआ करता था, जो कि वर्तमान में ये 2022 में 90% गिर के 98 डेथ जो है सो इस बार रिकॉर्ड में देखा गया है। और ये कुछ एक चार्ट है जिसको कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात करें तो जहां वर्ष 2000 के समय में 200 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त था, वहीं जो है सो अभी वर्तमान में 90 रह गया है और उन 90 में से भी जो 45 डिस्ट्रिक्ट है अभी वहीं केवल जो है सो कि वायलेंस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि नक्सल के साथ डील करने के लिए सबसे अच्छा क्या तरीका है तो एक स्थापित सिद्धांत है जिसमें यह कहा जाता है कि नक्सल के साथ डील करने के लिए जो स्टेट पुलिस है वो एक बेहतर विकल्प है सेंट्रल फोर्स के तुलना में। स्टेट पुलिस इसलिए बेहतर है क्योंकि इनके पास जो है सो कि वहाँ के लोकल्स का जानकारी होता है, भाषा समझने में इनको समस्या नहीं होता है, साथ ही साथ इनका जो है लोकल नेटवर्क होता है। लोकल नेटवर्क जिसको हम ये कह सकते हैं खबरी या मुखबिर जो होता है इनके पास होता है, जो कि इनको काउंटर माओइस्ट स्ट्रेटजी बनाने में काफ़ी जो है सो कि इनको फ़ायदा देखने को मिल जाता है। खास करके जो है सो साउदर्न छत्तीसगढ़ में जो है सो नक्सलियों का प्रभाव क्यों ज़्यादा है तो सबसे पहला जो कारण है वो एब्सेंस ऑफ रोड है, यानी कि बस्तर वाले इंटीरियर जो क्षेत्र है वहाँ पर रोड का जो है सो काफ़ी अभाव है। साथ ही साथ जो है वो आपका जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उसका काफ़ी कम इन्वॉल्वमेंट है साउथ बस्तर वाले क्षेत्र में। और देखा जाए तो ये सिक्योरिटी फोर्सेज और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंटीरियर हिस्सा में है वो अगर मौजूदगी कम है और यही कारण है कि वहाँ का जो माओइस्ट लोग हैं वो डर से और गुडविल से लोगों का जो है सो सपोर्ट प्राप्त कर पाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी जो है सो इस चीज़ से वाकिफ़ है और इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम चलाया जा रहा है। इस स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत जो है वो लोकल पुलिस को और जो है वहाँ के इंटेलिजेंस सेटअप को काफ़ी एडवांस बनाने का प्रयास किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है सो कि बेहतर बनाया जाएगा। किस क्षेत्र में तो जहाँ पर भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट या फिर जोन जिसको कह सकते हैं वहाँ पर जो है सो कि बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बेहतर बनाए जाने का प्रयास है। उसके बाद जो है सो कि CRPF के जो प्रेजेंस है उसको भी जो है बढ़ाए जाने का ये एक प्रयास जो है सो कि पिछले 2 दशक से इसको महसूस किया जा सकता है। और जो है सो कि सेंटर जो है वो भी क्या कर रहा है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोगों का जो जोन है वहाँ पे मोबाइल टावर में भी जो है सो निरंतर वृद्धि देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा लोग वहाँ के सोशलाइज होंगे, जितना ज़्यादा वहाँ के लोग मेन स्ट्रीम से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा उनको बरगला पाना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। अगर डेटा के अनुसार देखें तो 2014 से लेकर अब तक जो है सो 2343 मोबाइल टावर को जो है सो कि खड़ा किया जा चुका है। मोबाइल टावर होने से दोस्तों फ़ायदा ये होगा कि वहाँ के लोग भी जो है सो सोशली एक्टिव हो पाएंगे और जो है बहकावे में किसी के नहीं आएंगे, उनके पास भी जो है सो कि प्रॉपर जो है डेटा पहुँच पाएगा और जो वो सरकारी लाभ योजना इत्यादि का वो भी लाभ उठा पाएंगे। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट और क्या कर रही है तो देखिए इनके पास खुद का कोई फंडिंग होता नहीं है और इनको जो है सो कि फंड देने के लिए जो है कुछ लीडर्स और सिंपैथाइजर का जो है सो कि हाथ होता है और इसके लिए जो है सो कि भारत सरकार के द्वारा जो है काउंटर टेररिज्म के तहत नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डेट इज NIA और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा जो सिंपैथिसाइजर हैं और जो इनके लीडर हैं उनका जो फंडिंग है उसको चोक करने के लिए जो है सो कि इन संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ जो है सो गवर्नमेंट के द्वारा इनके जो सिंपैथिसाइजर और जो लीडर हैं उनके जो फंडिंग है उसको चोक किया जा रहा है और सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा जो है सो मल्टीपल रेड्स मारा जा रहा है और उससे सैकड़ों करोड़ का जो इनका प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया गया है ताकि ये जो है सो इलीगल जो है फंडिंग वो ना कर सके देश के आंतरिक सुरक्षा को चुनौती पहुंचाने के लिए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।